देखिए दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसी सच्चाइयों पर बात करने वाला हूं जो सुनने में शायद थोड़ी कड़वी लगें, लेकिन यही सच्चाइयां तय करती हैं कि कौन ट्रेडर भीड़ का हिस्सा बनकर खत्म हो जाता है और कौन एक किंग माइंडसेट के साथ मार्केट में टिकता है। अगर आप रोज मार्केट में पैसे गंवा रहे हैं, अगर एक के बाद एक ट्रेड्स लॉस में जा रहे हैं, अगर रात को बिस्तर पर लेट कर भी दिमाग शांत नहीं होता और बार बार यही सोच चलता रहता है कि कल क्या करूंगा, कैसे रिकवर करूंगा, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किंग की तरह ट्रेडिंग करने का असली मतलब क्या होता है और क्यों 95% ट्रेडर्स इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते और कुछ समय बाद मार्केट से गायब हो जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग जर्नी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि आज कहा गया हर एक शब्द आपकी सोच को झकझोर सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो यह है कि ट्रेडिंग में जीत या हार सिर्फ स्ट्रेटजी से तय नहीं होती। हाँ, स्ट्रेटजी जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका माइंडसेट। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। अधिकतर ट्रेडर्स यही मानते हैं कि अगर मुझे एक परफेक्ट स्ट्रेटजी मिल जाए, एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कभी फेल ना हो, तो मैं लगातार पैसे बनाने लगूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बिना सही माइंडसेट के कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट में से एक मार्क डगलस ने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी का खेल है और सिर्फ 20% स्ट्रेटजी का। लेकिन मजेदार बात देखिए, लोग अपना 80% समय नई नई स्ट्रेटजी ढूंढने में लगा देते हैं और अपने दिमाग को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ 20% समय देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल होते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये माइंडसेट होता क्या है और इतना जरूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर पल आपका सामना खुद आपसे होता है। कभी आपको लगता है कि यह ट्रेड तो पक्का चलेगा और आप बिना सही एनालिसिस के एंट्री ले लेते हैं। कभी एकदम क्लियर और बढ़िया सेटअप सामने होता है, लेकिन डर की वजह से आप एंट्री नहीं लेते। और जब वही ट्रेड अच्छा प्रॉफिट देता है तो आप खुद को कोसते रहते हैं। कभी थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही आप घबरा जाते हैं और जल्दी जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, क्योंकि डर होता है कि कहीं यह प्रॉफिट भी वापस ना चला जाए। और कभी एक लॉस वाला ट्रेड पकड़कर बैठे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद मार्केट वापस आ जाए, और वही छोटा सा लॉस बड़ा जख्म बन जाता है। अब खुद से पूछिए, यह सब क्या है? यह आपकी स्ट्रेटजी की गलती नहीं है, यह आपके इमोशंस हैं, यह आपकी मेंटल कमजोरियां हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं। और जब तक आप इन कमजोरियों को पहचान कर इन्हें कंट्रोल करना नहीं सीखते, तब तक चाहे आप कितनी भी शानदार स्ट्रेटेजी क्यों ना इस्तेमाल करें, मार्केट में टिक पाना मुश्किल ही रहेगा। एक और सच्चाई समझ लीजिए, मार्केट को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को यह नहीं पता कि आप कौन हैं, आपको पैसों की कितनी जरूरत है, आपने पहले कितना लॉस झेला है या कल आपने कितना प्रॉफिट कमाया था। मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल है, ना वह आपका दोस्त है ना दुश्मन। मार्केट बस वही करता है जो उसे करना होता है। लेकिन हम इंसान हैं और यही इंसान होना हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर यही समझ लेता है कि वह मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन खुद को जरूर कंट्रोल कर सकता है। और जिस दिन आप खुद पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग बदलने लगती है। और सच्चाई यह है दोस्तों कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, डिजायर्स हैं, और यही चीजें धीरे धीरे हमें ब्लाइंड बना देती हैं। हम मार्केट को वैसा नहीं देखते जैसा वह असल में है, हम उसे वैसा देखने लगते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। अगर पहले ट्रेड में लॉस हुआ है तो अगली ट्रेड में हम एनालिसिस से नहीं बल्कि बदला लेने की भावना से एंट्री लेते हैं। और अगर पहले ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट बन गया तो अचानक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर बिना सोचे समझे बड़ी पोजीशन ले ली जाती है। यह सब क्या है? यह आपकी स्ट्रेटजी नहीं, यह आपके इमोशंस हैं जो आपके फैसलों को कंट्रोल करने लगते हैं। और जिस दिन आपके फैसले इमोशंस लेने लगते हैं, उसी दिन से हार की शुरुआत हो जाती है। अब यहीं से किंग माइंडसेट की असली बात शुरू होती है। एक किंग जैसा ट्रेडर आखिर होता कौन है? किंग जैसा ट्रेडर वह नहीं होता जिसके पास कभी डर नहीं होता। वह डरता भी है, कंफ्यूज भी होता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वह अपने इमोशंस को समझता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है, लेकिन उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। कोई भी ट्रेड 100% श्योर नहीं होता। वह हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखता है, गारंटी की तरह नहीं।
वह यह भी जानता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है और हर लॉस उसे कुछ ना कुछ सिखाने आता है। वह मार्केट में बिना प्लान के नहीं आता, उसके रूल्स तय होते हैं, उसकी रिस्क पहले से फिक्स होती है और चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी डिसिप्लिन नहीं तोड़ता। यही है किंग माइंडसेट। यही सोच एक एवरेज ट्रेडर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर के बीच दीवार खड़ी करती है। अब एक बात ध्यान से समझिए जो बहुत कम लोग सच में समझ पाते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट के साथ नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई खुद के साथ होती है। हाँ, आपका असली दुश्मन आपके अंदर बैठा है। आपका ग्रीड, आपका फियर, आपकी इंपेशेंस और आपका ईगो। जब तक आप इनसे लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक इन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक मार्केट में टिक पाना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या क्या है। वह समस्या है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाह। हम सब चाहते हैं कि अभी प्रॉफिट दिखे, अभी रिजल्ट आए, अभी सक्सेस मिल जाए, और यही जल्दी की चाह हमें पेशेंस खोने पर मजबूर कर देती है। हम अपने प्लान से भटक जाते हैं, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं और वही शॉर्टकट हमें सबसे लंबा नुकसान दे जाता है। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों, ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं होता। जितनी जल्दी आप ये बात स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी ट्रेडिंग सुधरने लगेगी। एक किंग जैसा ट्रेडर पेशेंस रखता है। वह जानता है कि अच्छे सेटअप्स का इंतजार करना पड़ता है। वह यह भी समझता है कि हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ न करना भी एक बहुत बड़ा और स्मार्ट डिसीजन होता है। मार्केट हमेशा रहेगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मौके आते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में गलत ट्रेड्स में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देंगे, तो अगली अपॉर्चुनिटी के लिए आपके पास खेलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए पेशेंस और डिसिप्लिन किंग माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन सवाल यह है, हम क्या करते हैं? हम जैसे ही मार्केट को ओपन होते देखते हैं, दिमाग में एक ही बात चलने लगती है, आज तो ट्रेड करना ही है। अगर नहीं किया तो कहीं मौका हाथ से ना निकल जाए। यहीं से फोमो शुरू होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इस डर में हम एनालिसिस छोड़ देते हैं, सेटअप को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इसीलिए एंट्री ले लेते हैं क्योंकि मार्केट चल रही होती है। और फिर जो रिजल्ट आता है वह हम सब जानते हैं। फोमो एक बहुत ही खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। खास तौर पर बिगिनर्स इसी जाल में फंसते हैं और बिना समझे अपना कैपिटल नुकसान कर बैठते हैं। अब एक और बेहद जरूरी चीज है जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को जानना सीखना होगा। आपको यह साफ पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, आप किस सिचुएशन में इमोशनल हो जाते हैं, किस टाइम पर आप सबसे ज्यादा गलत फैसले लेते हैं, कब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और कब डर आपकी सोच पर हावी हो जाता है। अगर आपको खुद के बारे में यह सब नहीं पता, तो आप कभी भी लगातार बेहतर नहीं बन पाएंगे। मार्क डगलस ने बहुत गहरी बात कही थी, जब तक आप अपने पैटर्न्स को पहचान नहीं लेते, तब तक आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। और यह बात सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह जिंदगी के हर फील्ड में लागू होती है। लेकिन ट्रेडिंग में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि यहां आपकी हर गलती सीधे आपके पैसों पर असर डालती है। अब सवाल यह है, खुद को जानेंगे कैसे? इसका सबसे असरदार तरीका है ट्रेडिंग जर्नलिंग। हाँ दोस्तों, एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और ध्यान रहे, सिर्फ एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट लॉस लिख देना काफी नहीं है। आपको यह भी लिखना चाहिए कि ट्रेड लेते समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, किस वजह से आपने वो एंट्री ली, एग्जिट करते समय आप क्या सोच रहे थे, क्या डर था, क्या लालच था, या क्या आप पूरी तरह क्लियर थे। जब आप ये सब रेगुलर लिखते हैं और बाद में उन्हें शांति से रिव्यू करते हैं, तो धीरे धीरे आपके सामने आपके खुद के पैटर्न्स आने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि आप कब सबसे ज्यादा इंपल्सिव होते हैं, कब डर के कारण गलत फैसले लेते हैं और कब आप सबसे ज्यादा शांत और फोकस्ड रहते हैं। और जिस दिन आपको अपने पैटर्न्स समझ में आ जाते हैं, उसी दिन से उन पर काम करना भी शुरू हो जाता है। अब एक और बहुत जरूरी पॉइंट है जिसे हर ट्रेडर को दिल से स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्टेंस। आपको यह मानना ही पड़ेगा कि लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा है। कोई भी ट्रेडर, चाहे वह कितना भी एक्सपीरियंस्ड क्यों ना हो, लॉस जरूर लेता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं कमाते। लेकिन फर्क यह है कि वे लॉस से घबराते नहीं हैं। वे लॉस को फेलियर नहीं मानते, वे उसे अपने बिजनेस की एक कॉस्ट समझते हैं। जैसे कोई दुकानदार दुकान चलाने के लिए किराया देता है, बिजली का बिल भरता है, स्टाफ की सैलरी देता है।
उसी तरह एक ट्रेडर के लिए कुछ लॉसेस उसके बिजनेस का खर्च होते हैं। यह माइंडसेट शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर लॉस को पर्सनली लेने लगेंगे तो ट्रेडिंग आपके लिए सीखने का खेल नहीं, दर्द और डर का खेल बन जाएगी। अगर हर एक लॉस के बाद आप खुद को दोष देने लगेंगे तो धीरे धीरे आप अंदर से टूटने लगेंगे। फिर ट्रेडिंग सीखने का प्रोसेस नहीं रहेगी, बल्कि एक मेंटल टॉर्चर बन जाएगी, और ऐसे में कोई भी इंसान लंबे समय तक ट्रेडिंग कंटिन्यू नहीं कर सकता। मार्क डगलस ने अपनी मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन में बहुत साफ तरीके से समझाया है कि एक ट्रेडर को किस तरह की सोच डेवलप करनी चाहिए। उनका कहना था कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी बेस्ड थिंकिंग अपनाता है। इसका मतलब यह है कि आप हर ट्रेड को एक अलग इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह देखें। हर ट्रेड का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी, लॉस भी। आपकी स्ट्रेटजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मार्केट में कुछ भी 100% गारंटीड नहीं होता। लेकिन अगर आप बार बार अपने रूल्स फॉलो करते हैं, अपने सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड्स की एक सीरीज में आपकी प्रोबेबिलिटीज आपके फेवर में काम करने लगती हैं। यही वह फंडामेंटल सच्चाई है जिसे हर सक्सेसफुल ट्रेडर समझता है, लेकिन ज्यादातर बिगिनर्स नजरअंदाज कर देते हैं। अब आते हैं सबसे अहम क्वालिटी पर, डिसिप्लिन। शायद यही वह चीज है जो एक नॉर्मल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ पूरी तरह कमिटेड रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। डिसिप्लिन का मतलब है कि जब मार्केट आपको ललचाए तब भी आप अपने रूल्स ना तोड़ें। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें, भले ही मन में आए कि शायद मार्केट वापस आ जाए। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप ओवर ट्रेडिंग ना करें, भले ही आपको लगे कि आज बहुत सारे मौके दिख रहे हैं। यह सब सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में होते हैं, जब आपका रियल पैसा लगा होता है, तब यही डिसिप्लिन बनाए रखना सबसे मुश्किल काम बन जाता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, आप लॉस को एक्सेप्ट करें, जर्नल में लिखें कि क्या हुआ, क्या सही था, क्या गलत था, और फिर आगे बढ़ जाएं। दूसरा, आप यह सोचें कि मेरा एनालिसिस सही था, मार्केट गलत है, और उसी ट्रेड को फिर से और बड़ी पोजीशन के साथ ले लें ताकि लॉस रिकवर हो जाए। अब खुद से पूछिए, ज्यादातर लोग कौन सा ऑप्शन चुनते हैं? अक्सर दूसरा वाला। और फिर क्या होता है? या तो फिर से लॉस होता है और नुकसान दोगुना हो जाता है, या फिर किस्मत से प्रॉफिट मिल भी गया, लेकिन आप एक बेहद खतरनाक आदत बना लेते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग की। यही है इनडिसिप्लिन की असली ताकत। यह आपको एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर हमेशा पहला ऑप्शन चुनता है। वह अपने लॉस को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने अपने रूल्स फॉलो किए थे और मार्केट ने उसके खिलाफ मूव किया, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है। वह रिवेंज ट्रेडिंग में नहीं पड़ता। वह अपने इमोशंस को शांत होने देता है और फिर अगले सही सेटअप का इंतजार करता है। यही है असली डिसिप्लिन। यही वह क्वालिटी है जो एक एवरेज ट्रेडर को एक किंग लेवल ट्रेडर बनाती है। और सबसे जरूरी बात, डिसिप्लिन कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से ही डेवलप किया जाता है। हर बार जब आप अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, खासकर तब जब उन्हें फॉलो करना सबसे मुश्किल लगता है, तब आप अपनी डिसिप्लिन की मसल को और मजबूत बनाते हैं। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनती, यह हर सही फैसले के साथ धीरे धीरे डेवलप होती है। अब एक और बेहद क्रिटिकल पॉइंट है जिसे बहुत कम ट्रेडर्स सही मायने में समझ पाते हैं, आउटकम से डिटैचमेंट। डिटैचमेंट फ्रॉम आउटकम्स का मतलब यह नहीं है कि आपको रिजल्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप ट्रेड के रिजल्ट से इमोशनली चिपकते नहीं हैं। देखिए, जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, आपने अपना एनालिसिस किया होता है। आपने पहले से तय किया होता है कि आप कितना रिस्क लेंगे और कितना रिवॉर्ड एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद जो होगा वो मार्केट तय करेगी। मार्केट आपके फेवर में जाएगी या अगेंस्ट, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में सिर्फ 4 चीजें हैं, आपकी एंट्री, आपकी पोजीशन साइज, आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट। इसके अलावा बाकी सब मार्केट के हाथ में है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेड लेने के बाद हर मिनट चार्ट देखते रहते हैं, हर छोटी कैंडल पर रिएक्ट करते हैं और अपने इमोशंस को एक रोलर कोस्टर राइड पर बिठा देते हैं। यह तरीका आपको मेंटली थका देता है और धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग को भी खराब कर देता है।
मार्क डगलस ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा कि एक ट्रेडर को डिटैच्ड होना चाहिए, लेकिन इंडिफरेंट नहीं। डिटैच्ड होने का मतलब यह है कि आप रिजल्ट को पर्सनली नहीं लेते। अगर लॉस हो गया तो वह आपकी काबिलियत को डिफाइन नहीं करता। अगर प्रॉफिट हो गया तो आप आसमान में नहीं उड़ने लगते। आप बस अपना काम करते रहते हैं, शांत दिमाग के साथ। लेकिन इंडिफरेंट होने का मतलब होता है कि आपको परवाह ही नहीं है, और यह गलत है। परवाह होनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी तरीके से। आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करें, अपनी गलतियों से सीखें, अपने प्रोसेस को बेहतर बनाएं, लेकिन हर एक ट्रेड के रिजल्ट को अपनी पहचान से मत जोड़िए। यह फर्क बहुत छोटा लगता है, लेकिन असर बहुत बड़ा डालता है। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। ट्रेडिंग कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है। अगर आप इसे स्प्रिंट की तरह ट्रीट करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे और बीच रास्ते में हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप इसे मैराथन की तरह देखेंगे तो अपनी रफ्तार संभाल कर चलेंगे, अपनी एनर्जी बचाएंगे और लंबे समय तक गेम में टिके रहेंगे। और सच तो यह है दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी अचीवमेंट हर दिन जीतना नहीं है, सबसे बड़ी अचीवमेंट है सरवाइव करना। क्योंकि अगर आप सरवाइव कर गए तो आप सीखते रहेंगे, खुद को सुधारते रहेंगे, और समय के साथ सक्सेस अपने आप आपके करीब आती जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आप जल्दबाजी में अपना पूरा कैपिटल उड़ा देते हैं तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। मार्केट में मौके बार बार आते हैं, लेकिन अगर आपके पास खेलने के लिए कैपिटल ही नहीं बचेगा तो अगला मौका आपके लिए बेकार हो जाएगा। इसीलिए एक और बहुत जरूरी आदत है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर हफ्ते, हर महीने आपको शांति से बैठकर अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि आपने कहां सही किया, कहां गलती हुई, और क्या आप अपने प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं उस साइकोलॉजिकल बैरियर की जिससे हर ट्रेडर को कभी ना कभी गुजरना पड़ता है, खुद पर शक। जब लगातार लॉसेस आते हैं तो इंसान अपने आप पर सवाल उठाने लगता है। दिमाग में ये ख्याल आने लगते हैं, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? क्या ट्रेडिंग मेरे लिए है भी या नहीं? क्या मैं कभी इसमें सफल हो पाऊंगा? ये डाउट्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि बहुत से लोग यहीं पर हार मान लेते हैं और सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन एक बात समझिए, डाउट्स आना बिल्कुल नेचुरल है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंड में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इन डाउट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर डाउट्स को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें एक्नॉलेज करता है, लेकिन फिर वह उन्हें फैक्ट्स से काउंटर करता है। जब दिमाग कहता है तुम यह नहीं कर सकते, तो वह अपना जर्नल खोलता है और देखता है कि पिछले 100 ट्रेड्स में उसने कितनी बार अपने रूल्स सही तरीके से फॉलो किए। जब दिमाग कहता है तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं करती, तो वह अपने डेटा को देखता है और चेक करता है कि क्या वह वाकई अपनी स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है, फैक्ट्स हमेशा डाउट्स को हरा देते हैं। डेटा हमेशा इमोशन से मजबूत होता है। यही वजह है कि जर्नलिंग और रिकॉर्ड कीपिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके इमोशंस आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तब आपका डेटा आपको सच्चाई दिखाता है। अब एक और बहुत बड़ा ट्रैप है कंपैरिजन। आज सोशल मीडिया पर हर कोई अपने प्रॉफिट्स दिखाता है, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल पोस्ट करता है और ऐसा दिखाता है जैसे ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत आसान हो। और जब आप ये सब देखते हैं और फिर अपनी जर्नी को देखते हैं जहां आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आपको लगने लगता है कि शायद आप ही कुछ गलत कर रहे हैं, शायद आप काफी अच्छे नहीं हैं। लेकिन सच्चाई ये है, सोशल मीडिया रियलिटी नहीं है। लोग अपने लॉसेस नहीं दिखाते, अपनी फेलियर्स नहीं दिखाते, अपने डर और स्ट्रगल्स नहीं दिखाते। वे सिर्फ अपना बेस्ट साइड दिखाते हैं। और बहुत से लोग तो सिर्फ अटेंशन के लिए फेक भी करते हैं। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करता, वह सिर्फ अपने पुराने वर्जन से खुद को कंपेयर करता है। वह यह देखता है, क्या मैं 6 महीने पहले से बेहतर हूं? क्या मैंने कुछ नया सीखा है? क्या मेरी डिसिप्लिन सुधरी है? क्या मेरा इमोशनल कंट्रोल बेहतर हुआ है? यही असली प्रोग्रेस है। किसी और की जर्नी से अपनी जर्नी को कंपेयर करना खुद के साथ नाइंसाफी है, क्योंकि हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं, रिसोर्सेज अलग होते हैं और चैलेंजेस भी अलग होते हैं। आप अपनी रेस दौड़िए अपनी स्पीड से, बस एक चीज मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी, और फोकस रखिए सिर्फ अपनी इंप्रूवमेंट पर। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ओवर ट्रेडिंग इतनी बड़ी समस्या क्यों है और इससे खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही वह चीज है जो अच्छे ट्रेडर्स को भी धीरे धीरे
मार्केट से बाहर कर देती है। ओवर ट्रेडिंग आमतौर पर 3 बड़ी वजहों से होती है। पहली वजह होती है लॉस रिकवर करने की बेचैनी। जब एक ट्रेड में नुकसान होता है तो दिमाग तुरंत वही पैसा वापस पाने की सोचने लगता है और इसी जल्दबाजी में हम बिना सही सेटअप के एक के बाद एक ट्रेड लेने लगते हैं। दूसरी वजह होती है बोरियत। मार्केट ओपन है, चार्ट्स मूव कर रहे हैं और अंदर से एक आवाज आती है, कुछ तो करना चाहिए, और इसी कुछ करने के चक्कर में हम ऐसे ट्रेड्स ले लेते हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं होती। तीसरी वजह होती है ओवर कॉन्फिडेंस। जब कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बन जाते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि अब तो हम गलत हो ही नहीं सकते। फिर ट्रेड्स की संख्या बढ़ने लगती है, पोजीशन साइज बढ़ने लगती है और यहीं से गलती शुरू होती है। अब सवाल है, ओवर ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है? सबसे पहले आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। दूसरा, आपकी मेंटल एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होने लगती है और सबसे बड़ी बात, आपकी ट्रेड्स की क्वालिटी गिरने लगती है, क्योंकि जब आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लेते हैं तो हर ट्रेड को पूरा फोकस नहीं दे पाते। ना सही एनालिसिस होता है, ना क्लियर डिसीजन, और इसका नतीजा होता है लगातार बढ़ते हुए लॉसेस। मार्क डगलस ने एक बहुत सिंपल लेकिन गहरी बात कही थी, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। एक दिन में एक हाई क्वालिटी ट्रेड लेना 10 लो क्वालिटी ट्रेड्स लेने से कहीं बेहतर है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर हर मौके पर ट्रेड नहीं करता, वह सिर्फ बेहतर मौके चुनता है और इसके लिए चाहिए पेशेंस और डिसिप्लिन। अब सवाल आता है, ओवर ट्रेडिंग से बचें कैसे? पहला तरीका है अपने लिए ट्रेड लिमिट तय करना। जैसे पहले ही डिसाइड कर लें कि आप एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ही लेंगे या एक हफ्ते में 10 ट्रेड्स से ज्यादा नहीं। इससे आप मजबूर होते हैं सिलेक्टिव बनने के लिए। दूसरा तरीका है अपने ट्रेडिंग टाइम्स फिक्स करना। यह तय कर लें कि आप दिन के किस टाइम पर ट्रेड करेंगे और किस टाइम पर नहीं। अब एक बहुत गहरी बात समझिए जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ट्रेडिंग में आपकी सबसे बड़ी एसेट आपका कैपिटल नहीं होता, आपकी सबसे बड़ी एसेट होता है आपका माइंडसेट। कैपिटल तो कम ज्यादा होता रहता है, लेकिन अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप उसे गंवा देंगे। और दूसरी तरफ, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, तो भले ही आप छोटे कैपिटल से शुरुआत करें, आप उसे धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी से पहले अपनी साइकोलॉजी पर काम कीजिए, क्योंकि जब माइंडसेट सही हो जाता है तो मार्केट अपने आप आपको सिखाने लगती है। अपने इमोशंस को समझना सीखिए, अपने बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानिए और सबसे जरूरी, अपने माइंडसेट को जानबूझकर डेवलप कीजिए। क्या आपने कभी यह नोटिस किया है कि जब आप डेमो अकाउंट में ट्रेड करते हैं तो आप कितने रिलैक्स्ड होते हैं? ना कोई डर, ना कोई जल्दी, ना कोई पैनिक। आप कॉन्फिडेंट होते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं और अक्सर अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन जैसे ही आप रियल मनी के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, सब कुछ बदल जाता है। अचानक हाथ कांपने लगते हैं, हर छोटी कैंडल पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखते ही जल्दी निकलने की बेचैनी, और थोड़ा सा लॉस होते ही दिमाग में एक ही आवाज, कुछ तो करना पड़ेगा। और वही स्ट्रेटजी जो डेमो में शानदार चल रही थी, रियल अकाउंट में फेल होने लगती है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेमो में आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते। वहां कोई रियल डर नहीं होता, कोई रियल लालच नहीं होता, कोई रियल दर्द नहीं होता। लेकिन रियल मनी के साथ आपका डर एक्टिवेट हो जाता है, आपका ग्रीड जाग जाता है, आपकी उम्मीदें और आपकी असुरक्षाएं सामने आ जाती हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाती है, प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी साइकोलॉजी में है। इसीलिए मार्क डगलस और बाकी ग्रेट ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ मेंटल गेम। अगर आप अपने मेंटल गेम को स्ट्रांग कर लेते हैं तो आप रियल अकाउंट में भी वैसे ही ट्रेड कर पाएंगे जैसे डेमो में करते थे, बिना डर, बिना लालच, पूरी क्लैरिटी के साथ। यही है अल्टीमेट गोल। और हाँ, ये बिल्कुल अचीवेबल है, लेकिन किसी एक वीडियो से नहीं, किसी एक मोटिवेशन से नहीं। ये आता है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से, सेल्फ अवेयरनेस से और खुद के साथ ईमानदार रहने से। अब बात करते हैं एक और सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी चीज की, ट्रस्ट। खुद पर ट्रस्ट और अपनी प्रोसेस पर ट्रस्ट, खासकर तब जब आपने लॉसेस झेले हों। यह ट्रस्ट बनाना बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन एक बात याद रखिए, बिना ट्रस्ट के आप कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकते।
अगर आप अपनी स्ट्रेटजी पर ट्रस्ट नहीं करते तो हर ट्रेड लेते वक्त आपके दिमाग में डाउट्स होंगे। आप हेजिटेट करेंगे, सेकंड गेस करेंगे, एंट्री लेकर एग्जिट बदल देंगे, स्टॉप लॉस हटा देंगे, टारगेट से पहले निकल जाएंगे और फिर कहेंगे ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती। जबकि सच्चाई यह है कि आपने ही उसे ठीक से फॉलो नहीं किया। ट्रस्ट ऐसे ही नहीं बनता। ट्रस्ट को प्रूफ चाहिए और वह प्रूफ आता है कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से। जब आप 50 ट्रेड्स, 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स बिल्कुल अपने रूल्स के अनुसार एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपके पास डाटा आता है। और जब आप उस डाटा को एनालाइज करते हैं और साफ देखते हैं कि भाई हाँ, मेरी स्ट्रेटजी में एज है, लॉन्ग टर्म में यह प्रॉफिटेबल है, तभी असली ट्रस्ट पैदा होता है। और जिस दिन आपको खुद पर और अपनी प्रोसेस पर भरोसा हो गया, उस दिन मार्केट आपको हिला नहीं पाएगी। तभी आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, यह ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं आता। इसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए और सबसे ज्यादा कमिटमेंट चाहिए। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर इस बात को समझता है। वह शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वह इस प्रोसेस से भागता नहीं है, वह इसमें इन्वेस्ट करता है, अपने दिमाग में, अपनी आदतों में और अपनी सोच में। अब एक और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कोई स्टैटिक सिस्टम नहीं है, यह डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, कभी साइडवेज, कभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल, कभी बिल्कुल स्लो। जो स्ट्रेटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनाती है, वही स्ट्रेटेजी साइडवेज मार्केट में लॉस दे सकती है। और यहीं पर एक एवरेज ट्रेडर और एक किंग माइंडसेट ट्रेडर में फर्क दिखता है। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर रिजिड नहीं होता। वह एक ही चीज को पकड़कर नहीं बैठ जाता। वह मार्केट को पढ़ता है, कंडीशंस को पहचानता है और उसी के अनुसार अपनी अप्रोच को एडजस्ट करता है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप लेते ही नहीं। अगर कंडीशंस फेवर में नहीं है, अगर क्लैरिटी नहीं है, अगर एज नहीं दिख रहा, तो साइड में बैठना भी एक प्रोफेशनल डिसीजन है। यह भी एक स्किल है और यह स्किल टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ डेवलप होती है। अब मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडिंग में मेजॉरिटी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। स्टैटिस्टिक्स साफ कहते हैं 90 से 95% रिटेल ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं। यह एक हार्श रियलिटी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वे लोग टैलेंटेड नहीं होते? क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते? क्या उन्हें स्ट्रेटजी नहीं आती? नहीं, असली वजह कुछ और है। वे अपनी साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। वे इंडिकेटर्स सीखते हैं, सेटअप्स देखते हैं, नए नए स्ट्रेटजीज ढूंढते हैं, लेकिन इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस, इन चीजों पर इन्वेस्ट नहीं करते। वे क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं, वे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं और जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, वे हार मान लेते हैं। लेकिन जो 5% लोग सक्सेसफुल होते हैं, वे बिल्कुल अलग सोचते हैं। वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। वे हर दिन अमीर बनने का सपना नहीं देखते। वे हर दिन बेहतर ट्रेडर बनने पर फोकस करते हैं। वे रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस को वैल्यू देते हैं और यही माइंडसेट आखिरकार उन्हें उस जगह तक ले जाता है जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं पाते। वो लोग अपनी साइकोलॉजी पर काम करते हैं और वो परसिस्टेंट रहते हैं, फेलियर्स के बावजूद, लॉसेस के बावजूद, डाउट्स के बावजूद। अब आपको एक डिसीजन लेना है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। और मैं आपको साफ बता दूं, यह डिसीजन आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को डिफाइन कर देगा। अब हम इस जर्नी के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं और यहां मैं आपसे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। ऐसी बातें जो पॉसिबली आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को रीडिफाइन कर सकती हैं। सबसे पहली बात, आपको एक क्लियर विजन चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना एक वेग गोल है, वह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाएगा। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। 1 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? 3 साल बाद, 5 साल बाद? फाइनेंशियली आप कहां पहुंचना चाहते हैं? और स्किल वाइज आप कितना ग्रो करना चाहते हैं? जब आपके पास एक क्लियर विजन होता है, वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको मोटिवेशन देता है और सबसे ज्यादा टफ टाइम्स में आपको फोकस रखता है। लेकिन विजन अकेले काफी नहीं है। विजन के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग WHY भी चाहिए। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? क्या सिर्फ पैसे के लिए या इससे भी कुछ डीपर है? शायद आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं ताकि अपनी फैमिली को एक बेहतर जिंदगी दे सकें। शायद आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं ताकि अपनी पैशंस को परस्यू कर सकें। शायद आप चैलेंज को एंजॉय करते हैं और खुद को प्रूव करना चाहते हैं। जो भी आपका WHY है, उसे क्रिस्टल क्लियर रखिए, क्योंकि जिस दिन आप स्ट्रगल कर रहे होंगे, जिस दिन हार मानने का मन करेगा,
उस दिन आपका WHY ही आपको आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ देगा। और अब मैं आपसे एक आखिरी लेकिन सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप वाकई कमिटेड हैं या आप सिर्फ इंटरेस्टेड हैं? इंटरेस्ट और कमिटमेंट में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप तब तक करते हैं जब तक सब कंफर्टेबल लगता है। लेकिन जब आप कमिटेड होते हैं तो आप तब भी करते हैं जब अनकंफर्टेबल हो, जब मुश्किल हो, जब मन बिल्कुल ना करे। इंटरेस्टेड लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, कमिटेड लोग सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। और यही फर्क एक एवरेज ट्रेडर और एक किंग माइंडसेट ट्रेडर के बीच होता है। अब डिसीजन आपका है। मार्केट किसी को कुछ फ्री में नहीं देता, लेकिन जो सही माइंडसेट, सही प्रोसेस और सही पेशेंस के साथ टिका रहता है, मार्केट आखिरकार उसी को रिवॉर्ड करता है। इंटरेस्टेड लोग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग बदल जाते हैं, लेकिन कमिटेड लोग सर्कमस्टेंसेस को बदल देते हैं। अब आपको डिसाइड करना है आप किस कैटेगरी में हैं। एक किंग माइंडसेट वाला ट्रेडर फुली कमिटेड होता है। वो हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं रखता। वो जानता है कि एक्सीलेंस किसी भी फील्ड में कमिटमेंट डिमांड करती है, और वो उस कमिटमेंट को हर सिंगल डे अपने एक्शन से ऑनर करता है। चाहे उसका मन हो या ना हो, चाहे रिजल्ट्स आ रहे हो या ना आ रहे हो, वो अपना काम करता रहता है, शांत दिमाग से, डिसिप्लिन के साथ। यही है रियल कमिटमेंट की पावर। और ट्रस्ट मी, मार्केट इस कमिटमेंट को जरूर रिवॉर्ड करता है। शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन इवेंचुअली जरूर। अब बात करते हैं लेगसी की। हर सक्सेसफुल ट्रेडर कुछ ना कुछ छोड़कर जाता है। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर अपनी टीचिंग्स के थ्रू एक अमेजिंग लेगसी छोड़ी, जिससे लाखों ट्रेडर्स आज भी बेनिफिट कर रहे हैं। जैसी लिवरमोर, पॉल ट्यूडर जोन्स और दूसरे ग्रेट ट्रेडर्स ने अपनी विजडम शेयर की, जिससे आने वाली जनरेशन सीख रही है। आप भी अपनी लेगसी बिल्ड कर सकते हैं। शायद आज ये बहुत दूर की बात लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आप अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस को कैसे शेयर करेंगे, कितने लोगों की हेल्प करेंगे। यही सोच आपको एक बिगर पर्पस देती है, जो आपको सिर्फ पैसा कमाने से कहीं ऊपर ले जाती है। और अब एक आखिरी डायमेंशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ग्रैटिट्यूड। हर रोज, चाहे मार्केट आपके फेवर में हो या अगेंस्ट, ग्रेटफुल रहिए कि आपके पास ट्रेडिंग करने का मौका है, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट है, नॉलेज है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है, आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट होता है और आप बेहतर डिसीजंस लेते हैं। ग्रैटिट्यूड ग्रीड को काउंटर करती है, फ्रस्ट्रेशन को कम करती है और आपको ग्राउंडेड रखती है। यह एक सिंपल प्रैक्टिस है, लेकिन इसकी पावर बहुत डीप है। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक एवरेज ट्रेडर को किंग ट्रेडर बनाती हैं, लेकिन यह इनक्रेडिबली पावरफुल है। अब मैं आपको एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ बताता हूं, एक ऐसी सच्चाई जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या स्ट्रेटजी के बारे में नहीं है। ट्रेडिंग में सक्सेस असल में आपकी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में है। जितना बेहतर आप खुद को जानते हैं, जितना ज्यादा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, जितना स्ट्रांग आपका डिसिप्लिन होता है, उतने ही आप मार्केट में सक्सेसफुल बनते हैं। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, मार्केट कोई दोस्त भी नहीं है। मार्केट एक मिरर है। यह आपकी इनर स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप अंदर से कायोटिक हैं, इम्पेशेंट हैं, फियरफुल हैं, तो आपकी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। आप जल्दी एंट्री लेंगे, जल्दी एग्जिट करेंगे, स्टॉप लॉस से खेलेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर आप अंदर से कैल्म हैं, पेशेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो आपकी ट्रेडिंग भी वैसी ही होगी। आप वेट कर पाएंगे, आप डिसिप्लिन फॉलो करेंगे, आप लॉस को पर्सनली नहीं लेंगे। और यही फर्क करता है एक एवरेज ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की जर्नी नहीं है। ट्रेडिंग एक जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की। हर ट्रेड आपको आपके बारे में कुछ सिखाता है। हर लॉस एक सजा नहीं होता, वो एक लेसन होता है। हर इमोशनल रिएक्शन आपको दिखाता है कि आपको कहां इंप्रूव करना है। और जो ट्रेडर इन लेसन से भागते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो ट्रेडर इन लेसन्स को एक्सेप्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और खुद पर काम करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में मार्केट में टिकते हैं। यही सोच हम आपको सिखाते हैं फाइनेंस विद दानिश पर। यह चैनल सिर्फ चार्ट्स सिखाने के लिए नहीं है, यह चैनल आपका माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। क्योंकि जब आपका माइंड स्ट्रैंग हो जाता है, तो मार्केट अपने आप क्लियर दिखने लगता है। याद रखिए, मार्केट को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होता है। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उस दिन ट्रेडिंग एक स्ट्रगल नहीं, एक प्रोसेस बन जाती है।